बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिज़ीज़ मंकी पॉक्स के हवाले से। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात डिस्कस की जा रही है कि एक नई बीमारी आई है जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के जो डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। अब ये बीमारी क्या बिल्कुल नई है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये 1970 में डिस्कवर हुई थी, तो ये एक पुरानी बीमारी है। इसको इन्फेक्शियस डिज़ीज़ इसलिए कहते हैं कि इससे जो है इंसान की जो है मोर्टेलिटी हो सकती है और इससे ये एक एपिडेमिक की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, यानी बड़े पैमाने पे ये बीमारी फैल सकती है। और इसका ये हरगिज़ नहीं है कि यानी ये सिर्फ गरीब ममालिक में है, बल्कि इस वक्त इसकी जो रेशो है करंटली वो यानी डेवलप कंट्री में ज़्यादा है। अब बात आती है कि बीमारी किस वजह से होती है। तो इसका जो एक पॉजिटिव एजेंट है उसको हम कहते हैं ये यानी मंकी पॉक्स वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो जिसके बारे में ये बात क्लियर है कि ये एनिमल से ह्यूमन को ये बीमारी लगी है उस हवाले, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस वायरस को मंकी के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। अब ये बीमारी बज़ाहिर तो इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इनका जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ह्यूमन की अल्टीमेट मॉर्टेलिटी हो सकती है। इस वक्त करंटली जो इसका जो डेथ रेशो है वो सिर्फ 10% है। अब इस बीमारी का पता कैसे चलाया जाएगा कि आपको खुदा न खास्ता ये बीमारी के सिम्टम्स है? तो इसका जो बेसिकल आइडेंटिफिकेशन है वो इसके सिम्टम है। इसके आगाज़ में सबसे पहले इंसान को बुखार होना शुरू हो जाता है, फिर सर दर्द और जो पट्टे हैं उसमें फटीग, और कुछ दिनों बाद यानी आलमोस्ट जब ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर होते हैं उसके 7 to 10 डेज़ बाद आपकी बॉडीज़ पे रेशेज़ आना शुरू हो जाते हैं, और वो इसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि अब ये बीमारी जो है ये मंकी पॉक्स है। इससे पहले स्मॉल पॉक्स और दूसरे काउ पॉक्स वगैरह बीमारियां एग्जिस्ट करती रही है, लेकिन इस बीमारी का इफ़ेक्ट ये है कि एक तो इससे इंसान की जो इम्यूनिटी है वो बहुत सीवियरली ड्रॉप होती है, और उस इम्यूनिटी की वजह से हम कहते हैं कि ये बीमारी छोटे बच्चों में और उन लोगों में जिनमें इम्यूनिटी का लेवल कम होता है ये उनके लिए ज़्यादा इन्फेक्शियस साबित हो सकती है। और स्पेशली ये बीमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल है या जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए ख़तरनाक हद तक साबित हो सकती है। लेकिन आप इसके बारे में पैनिक न हो, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कहते हैं कि केयर कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे फैलती है। ये अगर आपके जो एयर बेस्ड ड्रॉपलेट है, यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है उससे भी ये फैल सकती है। ये किसी इंसान इन्फेक्टेड पर्सन के साथ टच करने से या उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके बेडरूम, उनका जो बेड शीट है उनके इस्तेमाल से, उनके कपड़ों के इस्तेमाल से, उसके अलावा उनके साथ हाथ मिलाने से, अगर उनके हाथ के ऊपर वो ब्लिस्टर्स वगैरह हो और उस पर रैशेस पड़े हो तो उससे भी ये बीमारी यानी मोस्टली तो ये बॉडी फ्लूइड से है, लेकिन उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनसे, या अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया हो और उस ऑब्जेक्ट पे उसके हाथ पे ब्लिस्टर्स वगैरह हो जिसकी वजह से वायरस ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये कोई इतनी हाईली डेंजरस बीमारी नहीं है खुदा न खास्ता, और इसका जो स्प्रेडिंग रेशो है वो भी कोविड और दूसरी बीमारियों की निस्बत इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉसिबल है। दूसरा ये है कि इस बीमारी का से अब हम के मतलब इसका केयर क्या है इस डिज़ीज़ का, तो इसकी सबसे अच्छी बात, इसका जो वायरस है वो डीएनए वायरस है, और डीएनए वायरस हमेशा इतना ख़तरनाक नहीं। अगर इसकी निस्बत हम कोविड-19 को देखें तो उसका वायरस आरएनए वायरस है जो जो वक्तन फ़वक्तन अपने शेप को बदलता है, जिसकी वजह से उसका जो इलाज है मुमकिन है। तो इस वक्त इसके वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यानी इसकी मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है। ये सिर्फ उन लोगों में ख़तरनाक है जिन लोगों में
उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, आपको पता है कि जब ये बीमारी आती है और हमारे आसपास के इलाके में इस तरह की बीमारियां स्प्रेड होती है, एक तो हम एहतियात नहीं करते और दूसरा हम स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि इस वक्त भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी होती है वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस की वजह से होती है। क्योंकि इस बीमारी का इफ़ेक्ट भी आपकी इम्यूनिटी पे है, आपकी इम्यूनिटी को ड्रॉप कर देती है। और अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आप टेंशन लेना शुरू करते हैं कि खुदा न खास्ता अब क्या होगा, मुझे ये बीमारी लग गई, या आपके आसपास में किसी पड़ोस में किसी को या आपके किसी रिलेटिव को, तो आपने बिल्कुल परेशान इसके बारे में नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी मज़ीद ड्रॉप हो सकती है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो उसका जो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है वो हमारी इम्यूनिटी। तो लिहाजा अपना फूड अच्छा रख के हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, अच्छी एक्टिविटीज़ में, वर्जिश वगैरह में और इस तरह एक्टिविटी में अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे, अच्छी ग़िज़ा के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, अल्लाह पे यकीन के साथ, आप इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों को शिकस्त दे सकते। क्योंकि एक्चुअल में इसके अगेंस्ट अगर आपको वैक्सीनेट भी किया जाए तो आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो आपकी इम्यूनिटी है। और आपकी इम्यूनिटी तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, जब आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप पॉजिटिव रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप इस इन्फेक्शियस डिजीज़ का न सिर्फ मेंटली मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि आप फिज़िकली भी ऐसे बीमारियों का मुकाबला भी कर सकते हैं और आप अपने आप को और अपने करीबी दोस्तों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।